नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एमसेट काउंसलिंग के दौरान खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की नशिस्तें बहाल करने के लिए जेएनटीयू को हाईकोर्ट की हिदायत, सिंगल बेंच के फैसले की हिमायत। आज़मीन हज को सहूलतों की फराहमी के लिए 2 करोड़ रुपए जारी करने तेलंगाना हुकूमत का ऐलान, हज हाउस में नायब वजीर आला का दौरा। पार्लियामेंट में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अरकान की फहरिस्त में एक बार फिर बैरिस्टर ओवैसी का नाम शामिल। और कांग्रेस के अक़लियती कायद और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन टीआरएस में शामिल, कांग्रेस से मुअत्तली के बाद इक़दाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को राहत देते हुए नशिस्तों के अलॉटमेंट से मुताल्लिक सिंगल बेंच के फैसले की हिमायत की है। अदालत ने जेएनटीयूएच को हिदायत दी है कि एमसेट काउंसलिंग के दौरान खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की नशिस्तों को बहाल किया जाए। वाज़ेह है कि 25 अगस्त को हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने अहल इंजीनियरिंग कॉलेजेस को काउंसलिंग की फहरिस्त में शामिल करने की हिदायत दी थी, जिस पर जेएनटीयू ने अहकाम पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। तेलुगु देशम रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने दोनों रियासतों में एक ही तरीक़ेकार के तहत एमसेट के इनेकाद का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि दाखिलों के वक्त तेलंगाना में 80,000 नशिस्तों को मनसूख करने से तलबा को नुकसान होगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 174 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इजाज़त को मनसूख करते हुए मैनेजमेंट कोटे की फीस में भी इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फैसले से तलबा पर 800 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल से खेल रही है। तेलंगाना हुकूमत बजट इजलास को मुलतवी करने पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक 2014-15 के बजट की तैयारी में ताख़ीर के बायस बजट इजलास को 10 सितंबर के बजाय अक्टूबर में मुनक्किद करने पर गौर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि बजट की तैयारी के लिए जुमेरात को टास्क फोर्स कमेटियां तश्कील दी गई हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना का अलल हिसाब बजट 30 सितंबर तक के लिए ही पेश किया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से ऑर्डिनेंस लाने के लिए गवर्नर से भी तबादला ख्याल किए जाने की इत्तला मिली है। दूसरी जानिब रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर ESL नरसिम्हन के साथ मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान रियासत की तक़सीम जदीद बिल के 9वें और 10वें शेड्यूल में कॉरपोरेशन की तक़सीम के अलावा IAS ओहदेदारों की तक़सीम के मसले पर भी बातचीत की गई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा भी मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को एक बार फिर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सरफहरिस्त अरकान की फहरिस्त में शामिल किया गया है। पार्लियामेंट के जारिया साल 4 जून तक 14 अगस्त तक हुए दूसरे इजलास में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिस में हिस्सा लेने के साथ साथ कई अहम मसाइल पर सवालात के जरिए नुमाया कारकर्दगी करने वाले अरकान की फहरिस्त में शामिल हुए हैं। संसद रत्ना नामी वेबसाइट ने मुल्क की पार्लियामेंट में अरकान की कारकर्दगी से मुताल्लिक तफसीलात को पेश किया है। 16वीं लोकसभा के दूसरे सेशन में, जो कि 14 अगस्त को ख़त्म हुआ था, पार्लियामेंट की 33 नशिस्तें हुई। इस इजलास में 8,854 सवालात अरकान की जानिब से उठाए गए। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 108 सवालात को ऐवान में उठाया। इसके अलावा दूसरे सेशन में मुबाहिस और खानगी बिल्स के अलावा सवालात के 116 मुबाहिस में भी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि इससे कबल भी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को उनकी गैर मामूली कारकर्दगी की बिना पर संसद रत्न की जानिब से बेहतरीन और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रुकन पार्लियामेंट के एजाज़ से नवाजा गया था।
नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि साल हज के लिए जाने वाले आज़मीन को मौसर सहूलतों की फराहमी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हज हाउस में रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शकूर और दीगर अहदेदारों के साथ आज़मीन हज के क़याम और रवानगी के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से आज़मीन को सहूलतों की फराहमी के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती आज़मीन के लिए मौसर सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी है। आज़मीन की बेहतर सेहत के लिए हज हाउस में डॉक्टर्स का भी इंतज़ाम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मदीने मुनव्वरा में आज़मीन के क़याम के दौरान ताम की सहूलत भी फराहम की जाएगी। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि रुबात के मसले की भी जल्द यकसोई की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस सिलसिले में शख्सी दिलचस्पी रखते हैं और वो खुद सऊदी अरब का दौरा करते हुए इस मसले की यकसोई के लिए कोशिश करेंगे। नायब वज़ीर आला ने बताया कि साल मौमर आज़मीन को अपने साथ व्हील चेयर रखने की भी इजाज़त रहेगी। उन्होंने कहा कि आज़मीन की रवानगी के दौरान भी वॉलंटियर्स दस्तयाब रहेंगे और आज़मीन को मुमकिना सहूलतें फराहम की जाएंगी। साबिक़ा में कई बार आया है कि मौलिम बाज़ाब्ता तरीके से यहाँ से तो भिजाते हैं हुकूमत की जानिब से पूरा खर्चा बर्दाश्त कर वो वहाँ जाकर उनको केयर नहीं करते। इस मरतबा अभी शुक्र साहब बता चुके खादिमुल हज्जाज जो यहाँ से जाते थे वो जाके आने के बाद हाजियाँ उनसे मुलाकात नहीं मिल नहीं सके, इसलिए इस मरतबा 300 हाजियों के लिए एक खादिमुल हज्जाज है। उनका फ़ोन नंबर सेल नंबर जो सिम कार्ड यहाँ से दिया जा रहा है उनमें फिट कर दिया जा रहा है और उसके अलावा भी हैदराबाद के जो अहदेदार है हज कमेटी की निगरानी करते हैं उनके नंबर भी दिए जा रहे हैं। अगर मक्के में आपको, मदीने में या जहाँ भी आपको तकलीफ हो वो फौरन यहाँ पर रब्त पैदा करते हुए जो जिस किस्म की तकलीफ है वो दूर कर सकते हैं। साबिक़ वज़ीर व कांग्रेस लीडर मोहम्मद फरीदुद्दीन ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से साबिक़ वज़ीर ने कैंप ऑफिस पर मुलाकात की। फरीदुद्दीन के अलावा बीजेपी लीडर नरेंद्र नाथ और कांग्रेस लीडर स्वामी चरण ने भी टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। इन कायदीन ने कहा कि केसीआर की क़यादत में ही तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है। वज़ीर हरीश राव ने कहा कि इन कायदीन की टीआरएस में शमूलियत से मेदक में टीआरएस मज़ीद मुस्तहकम होगी और ज़मीनी इंतखाबात में पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अडवाणी बाहर और जग्गा रेड्डी अंदर की पॉलिसी पर काम कर रही है और कांग्रेस ने भी तेलंगाना की मुखालिफत कर चुकी सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है, इसलिए टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। फरीदुद्दीन के हमरा हबीब ज़ैनुल आबिदीन, MM बेग, खाजी मोहम्मद यूसुफुद्दीन और सैकड़ों हामी भी मौजूद थे। बीजेपी रथयात्र దేశమంతా పర్యటించిన అద్వానీ బీజేపీ నుంచి అవుట్ అయ్యిండు। ఇది ఈ రోజు బీజేపీ పాలసీ। ఇక మరి ఏ బీజేపీకి ప్రజలు ఓట్లేయాలి? ఇవాళ బీజేపీని ఓటు వేసే పరిస్థితి లేదు। ఎందుకంటే జగ్గారెడ్డి గారిని చూసిన తర్వాత బీజేపీ కార్యకర్తలు, బీజేపీలో ఉన్న నాయకులు సైతం ఈ తెలంగాణ ద్రోహికి మేమెట్లా ఓట్లేయాలి, ఇటువంటి ద్రోహులతో ఎట్లా తిరగాలని చెప్పి తల దించుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలా బీజేపీ ఉన్నది। అంటే అసలు మోడీ గారి మీదనో కిషన్ రెడ్డి గారి మీద ఏదైనా ఒక పై సంబంధం కొద్దిగంత ఏదైనా గౌరవం ఉంటే ఎప్పుడైతే జగ్గారెడ్డి గారి అభ్యర్థిత్వాన్ని మెదక్లో ప్రకటించారో ఆ ఉన్న కాస్త గౌరవాన్ని కూడా వారు పోగొట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు। తెలంగాణ ప్రజలంతా, తెలంగాణ సమాజమంతా తెలంగాణ కావాలని త్యాగాలు చేస్తూ ఉంటే, పోరాటాలు చేస్తూ ఉంటే సమైక్యాంధ్ర ముఖ్యమంత్రులకు వత్తాసు పలికి తెలంగాణనే వద్దు, మేము ఇంకా ఆంధ్రలోనే ఉంటాం, రాష్ట్రం సమైక్యంగా ఉండాలని మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తికి ఈరోజు బీజేపీ టికెట్ ఇవ్వడం, దానికి తెలుగుదేశం పార్టీ మద్దతు ఇవ్వడం ఇది పూర్తిగా హాస్యాస్పదం। मेदक जिला जपिनरू देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कोई बिगड़ा नहीं फरीद भाई। हम सब मिल के काम करेंगे और जो बंगारू तेलंगाना का ख्वाब हम देख रहे हैं उसको पूरा करने में आप सब लोगों का सहकार लेके हम आगे बढ़ेंगे। ये बात उन्होंने हमें आज कही है। मैं आज आप सब लोगों के सामने एक एश्योरेंस दे रहा हूँ कि हम आने वाले दिनों में केसीआर साहब का हर लिहाज से ख़ास तौर पर बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ और जितने भी अक़लियतों से हटकर जितने भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, पूरे हर कोई आज टीआरएस की तरफ आ रहे हैं। और हाल ही में जो होने वाले इंतखाबात हैं बाई इलेक्शन मेदक पार्लियामेंट के, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला हम सब खुलकर
बड़े पैमाने पर हिस्सा लेंगे और टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से हम जिताएंगे। मैं आप लोगों के सामने ये वादा करता हूँ। गुजरात हाई कोर्ट में मुमताज़ आलिम दीन मौलाना अब्दुल कवी की दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई है। अदालत के अहकाम की कापी वक्त पर न मिलने की वजह से हफ्ते को मौलाना की रिहाई अमल में आएगी। अदालत ने 50,000 रुपयों की जमानत महाना गुजरात क्राइम ब्रांच में हाजिरी और बगैर इजाज़त मुल्क न छोड़ने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि तकरीबन 6 माह कबल मौलाना अब्दुल कवी को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करके गुजरात ले जाया गया था और 11 साल कदीम एक मुकदमे में उन्हें अदालती तहवील में दिया गया था। समझौता एक्सप्रेस बम धमाके के मुलजिम स्वामी असीमानंद को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन मक्का मस्जिद और अजमेर दरगाह में हुए बम धमाकों में भी असीमानंद चूंकि मुलजिम है इसलिए उसे जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। असीमानंद इस वक्त हरियाणा की अंबाला जेल में महरूस है। वाज़ेह के साल 2007 में समझौता एक्सप्रेस में हुए बम धमाके में 68 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें बेशतर पाकिस्तानी शहरी शामिल थे। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने असीमानंद को 26 दिसंबर 2012 में गिरफ्तार किया था। 18 मई 2007 में मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके में भी असीमानंद ने अपने रोल का एतराफ़ किया था। मरकजी हुकूमत की धन जन योजना स्कीम के तहत शहर में मुख्तलिफ बैंक्स की तरफ से सिफर बैलेंस अकाउंट्स कुशादगी का आगाज अमल में आया। चंद्रानकोटा और दबीरपुर में आंध्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की तरफ से खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए थे। अकाउंट्स खोलने के लिए अवाम में गैर मामूली जोश खरोश देखा गया। बैंक के अहदेदारों ने बताया कि हर खानदान के जोड़े आधार कार्ड की कॉपी और 2 तस्वीर जमा कराकर अकाउंट खोल सकते हैं। सैकड़ों अफराद ने स्कीम के आगाज के पहले दिन ही अपना अकाउंट खुलवाया। बैंक के अहदेदारों ने बताया कि किसी भी दरमियानी शख्स को रकम देने की ज़रूरत नहीं है। सिफर बैलेंस के साथ इस स्कीम के तहत अकाउंट खोला जाएगा। इस बैंक अकाउंट के जरिए ही हुकूमत की स्कीमों की रकम अकाउंट्स में जमा कराई जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने बजट इजलास से कबल मुख्तलिफ महकमेजात का जायजा लेने के लिए 14 टास्क फोर्स कमेटियां तश्कील दी हैं। इन कमेटियों में प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और हुकूमत के मुशीर भी रहेंगे। ये कमेटियां महकमेजात के नए प्रोग्रामों का जायजा लेंगी। जुमेरात की शाम शहर में मूसलाधार बारिश से कई इलाके झील का मंजर पेश कर रहे थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से गर्मी की शिद्दत से अवाम परेशान थे। जुमेरात की शाम हुई बारिश से अवाम ने राहत की सांस ली। शहर की मसरूफ शाहराहों पर पानी के जमा हो जाने से ट्रैफिक जाम हो जाने की भी इत्तलात मिली हैं। कई मकानात और दुकानों में भी पानी के दाखिल होने की शिकायत मौसूल हुई हैं। टीआरएस लीडर एम जगन्नाथम ने कहा है कि मेदक हलके से टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को मुकाबले में उतारा है उससे टीआरएस की कामयाबी और भी यकीनी हो गई है। जगन्नाथम ने कहा कि तेलंगाना के मुखालिफ जग्गा रेड्डी को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने से भी टीआरएस की कामयाबी तय नजर आती है। उन्होंने बीजेपी के सदर किशन रेड्डी और तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी को शख्सी हमलों के खिलाफ इंतबा दिया है। उधर रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि तेलंगाना का नारा देने वाली बीजेपी ने अलहदा रियासत की मुखालिफत करने वाले शख्स को टिकट दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जग्गा रेड्डी को टिकट देने से बीजेपी में मायूसी और टीआरएस हुकूमत के खिलाफ किसानों की बरहमी से कांग्रेसी कारकुनों में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि मेदक से कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है।
उधर टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट कविता ने इस अज़्म का इजहार किया है कि मेदक लोकसभा की नशिस्त से टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। मीडिया से बात करते हुए कविता ने बीजेपी के सदर किशन रेड्डी से सवाल किया कि आखिर जग्गा रेड्डी को किस लिए पार्टी का टिकट दिया गया है। उनका कहना था कि तेलंगाना की मुखालिफत करने वाले शख्स को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जग्गा रेड्डी के हिमायती फिल्म स्टार पवन कल्याण को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना अवाम ने पहले ही पवन कल्याण को मुस्तरद कर दिया था। उनका कहना था कि पोलावरम और हैदराबाद के इख्तियारात गवर्नर को सौंपे जाने के मामले पर बीजेपी कायदीन खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उनका कहना था कि मेदक की नशिस्त टीआरएस की है और इसका उम्मीदवार ही इस हल्के से कामयाबी हासिल करेगा। उन्होंने किशन रेड्डी से यह भी सवाल किया कि आखिर जग्गा रेड्डी कब से बीजेपी में हैं, इसकी भी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टिकट हासिल करने के लिए जग्गा रेड्डी ने कितनी रकम दी है, किशन रेड्डी को इसका भी जवाब देना होगा। कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आखिर तेलंगाना को किस तरह के सिंगापुर में तब्दील करना चाहते हैं, इसकी वजाहत होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि सिंगापुर में दुनिया का सबसे बड़ा जुए का अड्डा है और वहां पर कई तरह की सरगर्मियां भी जारी हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आला आखिर तेलंगाना में क्या शुरू करना चाहते हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि सिंगापुर का कल्चर तेलंगाना से मेल नहीं खाता। दोनों ममालिक की तहजीब भी अलग है। क्या केसीआर वहां की तहजीब तेलंगाना में देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम के आगाज के मौके पर हैदराबाद में एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में मरकजी वजीर शहरी तरक्यात वेंकैया नायडू और रियासती वजीर फाइनेंस ईटला राजेंद्र के अलावा अरकान पार्लियामेंट व अरकान मुकन्नना ने शिरकत की। SLBC के सदरनशीन S मुखर्जी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब के दौरान स्कीम के आगाज के सिलसिले में वजीर आजम की तकरीर के रास मुशाहिदे का भी एहतमाम किया गया था। सालार पकवान गैस स्कीम के तहत हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में पकवान गैस कनेक्शन और सिलेंडर्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। सलीम नगर कॉलोनी में 30 मुस्तहक खानदानों में रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों पकवान गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के धोखेबाजों को पार्टी में शामिल करके वजीर बनाने वाले केसीआर हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अवामी तिब्बी मराकज़ में बर्क़ की बिल की अदायगी न होने पर बर्क़ी मसदूद कर दी गई है। उन्होंने हैदराबाद में सांपों के जरिए दहशत फैलाने वाली टोली के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। गुजरात के ज़िले पाइन से मुकामी मुसलमानों के एक वफ़द ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें गुजराती मुसलमानों के मसाइल और हालात से वाकिफ़ करवाया। वफ़द ने पाइन में इब्तिदाई मजलिस के क़याम की ख्वाहिश का इज़हार किया, जिससे कबूल करते हुए अकबर ओवैसी ने उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। गवर्नमेंट अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बोराबंडा में बुनियादी सहूलतें न होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दवाखाने के मरीजों ने मुकामी रुकने बलदिया भानुमती को बताया कि दवाखाने में मरीजों का हुजूम होता है, जहां करीब 40 बस्तियों के मरीज जिसमें टीबी के मरीज भी शामिल हैं, इलाज करवाने के लिए दवाखाना आते हैं। लेकिन दवाखाने का ये हाल है कि बुनियादी सहूलतें ही दस्तयाब नहीं हैं। उन्होंने बताया कि बिजली का बिल 70,000 रुपये बाकी होने की वजह से बर्क़ी मुनक़ते कर दी गई है, जबकि ऑपरेशन के वक्त बर्क़ी का होना इंतहाई ज़रूरी होता है। दवाखाने में रोज़ाना 20 ज़चगियाँ ऑपरेशन के ज़रिए की जाती हैं। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग के लिए भी दवाखाने में ऑपरेशन किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस दवाखाने में ऑपरेशन किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन से नुमाइंदगी की जाएगी ताकि दवाखाने के मसाइल की यकसुई हो सके। उन्होंने बताया कि हंगामी हालात में बर्क़ी पैदा करने के लिए जनरेटर की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तरफ बर्क़ी कटौती जारी है तो दूसरी तरफ दवाखाने की आर्जी तौर पर बर्क़ी मुनक़ते कर दी गई है।
बरकी सरबराही में बेकायदगी, सड़कों पर दिन के औकात में स्ट्रीट लाइट्स का खुला रखना और बरकी मसाइल की सूरत में सार्फिन का फ़ोन रिसीव न करना जैसी लापरवाहियाँ तो मशहूर हैं। महकमे बरकी के अरबाब मजाज की गफलत यह है कि मदीना रोड पर वाक़ जनूबी बरकी तकसीम के दफ्तर पर जो बोर्ड आवेज़ा हैं उस पर कंप्लेंट नंबर भी गलत दर्ज किया गया है। ये देखिए, यहाँ नंबर लिखा है 9490618003 जो कि 9 डिजिट नंबर है, जबकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए। अगर नंबर ही गलत दर्ज हुआ तो शिकायत करने वाला शिकायत कैसे करेगा? हैरत अंगेज बात यह है कि नंबर काफ़ी दिनों से ऐसे ही लगा हुआ है और किसी ओहदेदार की नज़र इस पर पड़ी ही नहीं है। बशीरबाग फायरिंग वाक़े के 14 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने महलूकीन को खराज पेश किया। कांग्रेसी कायदीन जाना रेड्डी, वी हनुमंतराव और डी श्रीनिवास ने महलूकीन की यादगार पर फूल निछावर किए। इस मौके पर जाना रेड्डी ने कहा कि किसानों के कर्जजात की माफ़ी पर फौरी अमल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के मसाइल की यकसोई नहीं की गई तो कांग्रेस एहतजाज करेगी। बाएं बाजू की जमातों के कायदीन ने भी फायरिंग वाक़े में हलाक किसानों को खराज पेश किया। YSRCP के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने बशीरबाग फायरिंग वाक़े के महलूकीन को खराज पेश किया। वाज़ह है कि 14 साल कबल तेलुगु देशम के दौरे इख्तिदार में बशीरबाग के पास एहतजाज कर रहे किसानों पर फायरिंग की गई थी, जिसमें कई किसान हलाक हो गए थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। एमसेट काउंसलिंग के दौरान खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की नशिस्तें बहाल करने के लिए JNTU को हाईकोर्ट की हिदायत, सिंगल बेंच के फैसले की हिमायत। आज़मीन हज को सहूलतों की फराहमी के लिए 2 करोड़ रुपए जारी करने तेलंगाना हुकूमत का ऐलान, हज हाउस में नायब वज़ीर आला का दौरा। पार्लियामेंट में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अरकान की फहरिस्त में एक बार फिर बैरिस्टर ओवैसी का नाम शामिल। और कांग्रेस के अक़लियती कायद और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन TRS में शामिल, कांग्रेस से मुअत्तली के बाद इक़दाम। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।